आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। शोपियां के चेक सदीक खान एनकाउंटर, लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंटों के कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त। कुपवाड़ा में बीजेपी वर्करों पर फायरिंग के मामले ने लिया नया मोड़। खुद पर फायरिंग कराने का बीजेपी लीडर पर इल्जाम। पार्टी के जिला सदर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। 48 साल की उम्र या 22 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले गैर मौसर मुलाजमीन की निशानदेही करने की हिदायत। सर्कुलर जारी होने से सरकारी मुलाजमीन परेशान और नाराज, सड़कों पर निकल कर रहे हैं एहतजाज। ईद की आमद के पेश नजर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों में चहल पहल। कई लोग नहीं कर रहे हैं एसओपीज पर अमल। महंगाई और लॉकडाउन से माली हालत कमजोर होने से लोग परेशान। बारामुल्ला बाबा रेशी गुलमर्ग रोड की तौसी, तजदीद और मरम्मत का काम जारी करार दिया गया है। नेशनल हाईवे 701A सयाहत की सनत के लिए माना जा रहा है खुशाइंद इक़दाम। लोगों में खुशी। 3 दहाइयों बाद खुशहाल सर की शान रफ्ता हुई बहाल। 4 भाइयों की दिलचस्पी और इंतजामिया और लोगों के ताउन से हुआ मुमकिन। मंजूर अहमद नामी शख्स का अब दीगर आबी ज़खायर की बहाली का मंसूबा। खा के लछनपुरा इलाके में छट गया अंधेरा। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद इंतजामिया हुई थी मुतहरिक। आजादी के बाद पहली मर्तबा फराहम की गई है बिजली। अवाम ने कहा नए दौर का हुआ है आगाज। अनंतनाग के मुतादिद इलाकों में हालिया तेज बारिश से मची तबाही। कई रिहायशी मकानात और तामीरात को नुकसान। कुछ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर। मुतादिद इलाकों में इंतजामिया मुतहरिक। अनंतनाग के पहरू, सरनल, बडरू के कलान, खरम, हटिगाम, नौशारा समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें ढह गई हैं, जबकि बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। बिजबिहाड़ा के डीडीसी रुकन तस्दीक कबीरी ने सरकार से दशनीपुरा में मुतासरीन के हक में जल्द मुआवजे और नुकसानात का तखमीना लगाने का मुतालबा किया है। लोगों का इल्जाम है कि इन इलाकों में नाकिस ड्रेनेज सिस्टम का खामियाजा अक्सर व बेशतर आवाम को भुगतना पड़ता है, जबकि फ्लड चैनल्स की कमी के बायस मुश्किलात में इजाफा होता है। लोगों का कहना है कि बारहा मुतल्लिकीन और सरकार की नोटिस में ये मसाइल आने के बावजूद भी ताहाल ये मसाइल हल तलब है। म्युनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने यहां पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से अनंतनाग के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। रिहायशी इलाकों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाने के अमल का बाज़ाब्ता खुद जायजा लिया। पहरू इकबालाबाद इलाकों के कुछ बाशिंदों ने नाकिस ड्रेनेज निज़ाम और नदी नालों के इर्द गिर्द नाजायज तजावुजात के खिलाफ अदम कार्रवाई पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने खनबल पहलगाम रोड पर धरना दिया। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि मुतल्लिका महकमा नदी नालों की सफाई अमल में नहीं ला रहा है। नाजायज तजावुजात को पूरी तरह से हटाया नहीं गया। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। ऑल गुजर एंड बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए मखसूस तबके के अक्सरियती दर्जे को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि कमीशन बीजेपी की आयमा पर काम कर रहा है और जम्मू कश्मीर में कम्युनिटीज को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। पैंथर्स पार्टी ने यूटी के बेरोजगार नौजवानों को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। पार्टी सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने के बाद हुकूमत ने तालीम याफ्ता नौजवानों को 50,000 मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया गया। कठुआ में मुसलसल बारिश से उज दरिया में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी की सतह बढ़ जाने से फंसे 4 अफराद को बचाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने 4 लोगों को बहिफाजत निकाला। इस दौरान एसडीआरएफ ने लोगों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील की। नाड़ संतराल में मौजूद सदियों पुराने तारीखी मंदिर का वजूद अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मंदिर की शान रफ्ता अगर जल्द बहाल नहीं की गई तो ये सिर्फ किताबों में ही दर्ज रहेगा।
मंदिर के दीवारों का काम शुरू किया गया है, लेकिन कदीम तर्ज तामीर को जूं का तू रखने की कोई कोशिश होती नजर नहीं आ रही। लोगों ने पुराने तरीके से मंदिर की तजदीद और मरम्मत की मांग की है। ईद उल अजहा के पेश नजर बारामूला और सोपोर के मार्केट्स में खरीदारों का हजूम देखा जा रहा है। लोग कपड़े, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान खरीदने बाजार का रुख कर रहे हैं। बेशतर खरीदार बगैर मास्क के थे और समाजी दूरी का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। लोगों ने कहा कि कोविड और लॉकडाउन ने उन्हें माली तौर पर कमजोर कर दिया है और बेशतर अफराद जरूरी अशिया की खरीदारी करने से कासिर है। वहीं जानवर बेचने वालों ने कहा कि हुकूमत की तय करदा शरहों पर वो जानवर फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने अपना माल बेचने के लिए मुनासिब जगह फराहम नहीं की है। साथ ही उन्होंने मुनासिब दाम न मिलने की भी बात की। भद्रवा के बाजारों में ईद के लिए खरीदारी करने वालों की गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन यहां आने वाले लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। चिकन, मटन और दूध से बनी अशिया के दाम काफी बढ़े हुए हैं। हालांकि महंगे दामों चीजें बेचने वालों पर कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। इंतजामिया ने जरूरी चीजों और कुर्बानी के जानवरों की कीमतों की फहरिस्त जारी की थी। गरीबों के लिए ईद पर खुशी मनाना काफी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। गंदूक, भलीसा, ठाठरी के बाजारों में ईद की शॉपिंग करने वालों का रश देखा जा रहा है। लोग बेकरी अशिया, मिठाइयां, कपड़े और बच्चों के मलबूसात खरीद रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हुआ। खरीदारों ने बाजारों की रौनक बढ़ा दी। बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने, रंगीन कपड़े और जूते मुंतखब करने में मगन नजर आए। गिराफरोशी को रुकवाने के लिए चेकिंग स्क्वाड्स को सरगर्म करने का इंतजामिया ने दावा किया है। पुंछ के कॉलेज मैदान में कुर्बानी का जानवर फरोख्त करने के लिए रखा गया है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए हैं और यहां पानी दस्तयाब नहीं रखा गया है। मंडी में महकमे शीप हस्बेंड्री के नुमाइंदे हुकूमत के तयशुदा दामों में जानवर के फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं। खांडेपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने किया तशवीश का इजहार। पीने का साफ पानी मुहैया न करने से बीमारियों का फूट पड़ने का इल्जाम लगाया है। नई स्कीम के जरिए पानी फराहम करने की हुकाम ने बात कही। खांडेपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने इलाके में पीने के पानी के हवाले से पैदाशुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि न सिर्फ पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है, बल्कि पाइपें भी खस्ताहाल हो चुकी है। लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आलूदा पीने के पानी की वजह से कई बीमारियां फूट पड़ी। महकमे जल शक्ति के इंजीनियर ने बताया कि इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के तहत नई स्कीम के जरिए पाइपें बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है। जल्द लोगों को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। उन्होंने पानी की वजह से बीमार होने की खबर को मुस्तरद किया। जिला पुलवामा में 45 साल से ज्यादा अफराद में कोविड वैक्सीन का अमल मुकम्मल हुआ। डीसी बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि कोविड वैक्सीन लगवाने में लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में भी कोविड वैक्सीन लगाने का रुझान काफी अच्छा है। जिला राजौरी की पंचायतों और कलालकास में 100% वैक्सीनेशन का निशाना पा लिया गया है। मुतादिद किस्म की मुश्किलात के बावजूद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया है। शदीद बारिश के बावजूद हेल्थ टीमें टीके देने के लिए दूर उफ्तादा इलाकों को गए। लोगों के मुताबिक आशा वर्करों और महकमे सेहत के गैर मामूली काविशों से ही ये मुमकिन हो सका है। लद्दाख के करगिल में रिवायती पोलो खेल के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। शिगरा में गोशन इंटरनेशनल पोलो स्टेडियम में लॉ पोलो दिल्ली और हिमालयन स्पोर्ट्स द्रास के बीच एक नुमाइशी पोलो मैच खेला गया। कोविड का दौर शुरू होने के बाद ये पोलो का पहला मैच मुनक्किद किया गया है। लोगों के साथ साथ सयाहों ने भी इस पहल को खूब सराहा। हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पोलो प्रमोशन कमेटी करगिल, लद्दाख और द्रास में पोलो खेल के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है। लद्दाख में पोलो खेल के अहिया के लिए डॉक्यूमेंट्री मुफीद साबित होने की उम्मीद है। बैनुल-अक़वामी पोलो मैगजीन लॉ पोलो दिल्ली ने इलाकाई इदारों के साथ इश्तराक करते हुए इस मुकाबले का एहतमाम किया।
लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ, जो कभी चिराग पासवान की तारीफ करते थे, थकते नहीं थे, अब उसी लीडर को बच्चों जैसी हरकत करने वाला करार दे रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सराफ ने कहा कि वादी में नए फूड यूनिट्स खोलने के लिए वो मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। शोपियां में बीजेपी काउंसलर्स ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के नायब चेयरमैन अशोक कुमार बाली, काउंसलर सुषमा कुमार बाली, काउंसलर राजेंद्र कुमार बाली शामिल हैं। एनसी के सीनियर लीडर शबीर अहमद कुल्ले ने कहा कि बीजेपी काउंसलरों की शुमालियत से पता चलता है कि अवाम की तरजीह एनसी ही है। उन्होंने कहा कि एनसी हर फर्द को सियासी आजादी फराहम करेगी। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सदर जमहूरिया के जम्मू कश्मीर दौरे से उम्मीद जाहिर की है कि इससे अमन और तरक्की के अलावा भाईचारा मजबूत होगा। उन्होंने पुलवामा के टाउन हॉल में पार्टी कारकुनों के एक रोजा इजलास में शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर वीरजी सराफ ने अपने खिताब में कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ईमानदार अफसरान की हौसला अफजाई की है। फौज की 2RR की जानिब से मुनक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में बडगाम, बारामुल्ला और श्रीनगर की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। आरिमपुरा पटन में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच मागाम और हबक की टीमों के दरमियान खेला गया। मागाम की टीम ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर 2RR गगरपुरा कैंप के मेजर आशुतोष, SDPO मागाम सलीम अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू राम साविक ने जम्मू की खोड़ ब्लॉक का तूफानी दौरा किया। उन्होंने किसानों के लिए मुनक्किदा एक रोजा तरबियती कैंप में शिरकत की। हॉर्टिकल्चरल हफ्ते के तहत महकमे की तरफ से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। खवातीन के बशमूल 100 किसान शरीक रहे। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फराहम की जा रही मुराद का फायदा उठाने का मशवरा दिया गया। खवातीन ने 1 महीने पर मुहित ऐसा ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद कराने की गुजारिश की। ईद के पेश नजर DC शोपिया ने उलमा का इजलास तलब किया। सचिन कुमार वेश्या ने बड़े इज्तिमात से इज्तनाब करने पर जोर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने जामा मस्जिद शोपिया, जियारत शरीफ पंजूरा और जियारत शरीफ अरहमा समेत शोपिया की तमाम मसाजिद के उलमाए किराम से इस ज़िम्न में अपील की। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज की अदायगी से परहेज करने को कहा गया है। DC ने उलमा से कहा कि वो SOPs की पासदारी यकीनी बनाने पे इंतजामिया की मदद करे। जिला रामबन के चंद्रकोट में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से मार्केट की चेकिंग की गई। ईद उल अजहा के पेश नजर पूरे बाजार में इस टीम ने तमाम तर चीजों का जायजा लिया। किसी भी दुकानदार की जानिब से कोई भी खिलाफ वर्जी होने पर जुर्माना भी वसूल किया गया। लोगों ने कहा कि महकमे की जानिब से इस तरह की चेकिंग सिर्फ त्योहारों पर नहीं बल्कि हर वक्त होना चाहिए। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज के बाजारों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयां अंजाम दी। महकमे के इंस्पेक्टर जाफर इकबाल की सरबराही में ईद के पेश नजर तलाशी मुहिम चलाई गई। दुकानों में रखी गई खाने पीने की अशिया की जांच की गई। दुकानदारों से कहा गया कि वो खाने का सामान ढांक कर रखें। अच्छी क्वालिटी का सामान ही फरोख्त करने पर जोर दिया गया। किसी भी चीज की ज्यादा कीमत वसूल न करने का हुक्म दिया गया। जिला पुंछ में पुलिस ने लाउड स्पीकरों के जरिए इलाके में सैलाब के खदशात से लोगों को आगाह किया। दरियाओं, नालों और निचले इलाकों में न जाने का लोगों को मशवरा दिया गया। अपने घरों में ही रहने की पुलिस ने लोगों को सलाह दी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 123 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कश्मीर में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। आज बुलाई गई है ऑल पार्टी मीटिंग। शाम 6 बजे होगी ऑल पार्टी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज दूसरा दिन। कई मामले हो सकते हैं आज ज़ेरे गौर। राज्यसभा में डिप्टी लीडर होंगे मुख्तार अब्बास नकवी। पीयूष गोयल की जगह लेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। ईद उल अजहा पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जारी की सख्त हिदायत। गौ नस्ल या ऊंट की कुर्बानी ममनू।
अवामी मकामात पर नहीं होगी कुर्बानी। लोग अपने घरों या निशानजद मकामात पर ही जानवरों का कुर्बानी कर सकते हैं। यूपी हुकूमत ने ईद उल अजहा से पहले नई हिदायत की जारी। ईद की तकरीब में 50 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। कोरोना के पेश नजर लगाई गई पाबंदी। राज्यसभा में नौमुंतखबा अरकान ने लिया हलफ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर अब्दुल वहाब ने रुकन राज्यसभा की हैसियत से लिया हलफ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को दी हिदायत। कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का दिया हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के तनाजुर में दी है ये हिदायत। इलाहाबाद में दीनी इदारों ने कुर्बानी के लिए जारी की गाइडलाइन। दारुल क़ज़ा, शहर काजी और दीनी मदारिस ने अवाम के लिए जारी की हिदायत। खुले में कुर्बानी करने और गोश्त ले जाने से किया जाए गुरेज। इंतजामिया की तरफ से मुकर्ररा जगहों का किया जाए इस्तेमाल। मेरठ में कुर्बानी के जानवरों के लिए जिला इंतजामिया ने बाजार का नहीं किया इंतजाम। जगह मुतय्यन न होने से ताजर और खरीदार दोनों परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जानवर फरोख्त करने को मजबूर। ताजिर सड़कों पर पीठ लगने से जाम से परेशान। मकामी अफराद नौचंदी मैदान में बाजार लगवाने की जिला इंतजामिया से अपील। मेरठ शहर काजी का ऐलान। ईदगाह में नहीं अदा की जाएगी ईद उल अजहा की नमाज। हुकूमत की जानिब से ईदगाह में नमाज अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। ताहम शाही जामा मस्जिद के अलावा शहर और देहात की दीगर मसाजिद में अदा की जाएंगी नमाज। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए नमाज अदा करने की अपील। नमाज और कुर्बानी के एहतमाम को लेकर मुसलमानों के लिए जारी की हिदायत। आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। सीतापुर जेल से किया गया लखनऊ रेफर। आजम खान का ऑक्सीजन लेवल हो गया है कम। यूपी के साबिक सीएम कल्याण सिंह की तबीयत नासाज। कल्याण सिंह को सांस लेने में हो रही है दुश्वारी। शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया तलब। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पूछताछ की। क्राइम ब्रांच इस पर भी मजीद जानकारी नहीं दे रही है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वली रहमान मोहम्मद अहमद जई करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। 27 से 29 जुलाई के दरमियान आएंगे हिंदुस्तान। रियासी सदर बनने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस में मौजूद सभी सीनियर्स के मिलकर करेंगे काम। मध्य प्रदेश में मजहबी मकामात को लेकर महकमे दाखिला की नई गाइडलाइंस जारी। तमाम मजहबी मकामात पर 50 अफराद तक के इज्तिमा की इजाजत। ये हिदायत ईदगाह को छोड़कर तमाम मजहबी मकामात पर लागू होगी। 31 जुलाई तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में ईद उल अजहा के मौके पर भी आइमो मोजनीन तनख्वाह से महरूम। ईद उल फित्र पर भी महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने जारी नहीं की थी ग्रांट। अप्रैल से अब तक आइमो मोजनीन को नहीं अदा की गई तनख्वाहें। तनख्वाहें जारी न होने पर मुस्लिम तंजीमों ने किया अपनी नाराजगी का इजहार। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में दी गई राहत। अब तक के 11 बजे तक रेस्टोरेंट को खुले रखने का इजाजत। कोरोना की जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने दी हिदायत। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खोलने से मुतल्लिक़ हिदायत जारी। कोरोना जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने दी हिदायत। जिन अजला में कोरोना है वहां नहीं खोले जाएंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं जमात को शुरू करने को लेकर होगा फैसला। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां करेंगी फैसला। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए वालिदैन की रजामंदी लाजमी। 50% गुंजाइश के साथ स्कूल खोलने का फैसला। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने किया घर पर नजरबंद। कोकापेट दौरा करने की कोशिश नाकाम। सरकारी अराजी के फरोख्त में हजारों करोड़ की बदनवानी का लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से रोकने की लोकसभा स्पीकर से शिकायत। हैदराबाद में गोल्डमैन सियाचिस के दफ्तर का इफ्तिताह। केटीआर ने कहा, हैदराबाद हिंदुस्तान में बैंकारी और मालियाती खिदमात की सनत में तेजी से उभर रहा है। हैदराबाद नागपुर हाईवे के तेलंगाना के वजीर रोड एंड बिल्डिंग प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। सुचित्रा जंक्शन पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 3 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास, सर्विस रोड तामीर करने का किया ऐलान। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के नए सदर बी नरसिम्हा चंद्रबाबू नायडू से की साबिक एमएलए ने मुलाकात। पार्टी को मुस्तहकम करने का
जाहिर किया अज़्म। हैदराबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओल्ड मलकपेट में राउडी शीटर कत्ल मामले में 5 गिरफ्तार। चोरी किए हुए 30 से ज्यादा मोबाइल फोन्स मालकीन के हवाले। विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर बस की टक्कर में खातून की मौत। देहातियों ने सड़क पर किया एहतजाज, घंटों ट्रैफिक जाम। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और अंकिता ओलंपिक्स के लिए हैदराबाद से टोक्यो रवाना। वुमेन्स डबल्स में करेंगी मुल्क की नुमाइंदगी, मेडल लाने की जताई उम्मीद। एपी सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का लिया जायजा, प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। एपीसीएम कैंप ऑफिस का घेराव करने तलबा की कोशिश नाकाम। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर किया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। जॉब कैलेंडर जारी करने हुकूमत से तलबा की मांग। ईद उल अजहा की नमाज मकामी मसाजिद और घरों में अदा करने की अपील। ईदगाहों और मैदान और फंक्शन हॉल्स में नमाज ईद की नहीं है इजाजत। कोरोना को हराने के लिए हुकूमत से ताउन करने महबूब बादशाह ने की अपील। कर्नूल कलेक्ट्रेट पर सीआईटीयू के जेर एहतमाम एहतजाज। डीआरडीए मुलाजमीन की रोकी गई तनख्वाहों को जारी करने की मांग। दिल्ली में बारिश होने से मौसम हुआ खुशगवार। दर्जे हरारत में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में 22 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की। मुंबई में बारिश का सितम। गुज़िश्ता दिनों से हो रही मुसलसल बारिश से मुंबई के मुतादिद इलाकों में भरा हुआ है पानी। लोगों को सड़कों पर निकलने में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। महाराष्ट्र के थाने में पहाड़ी खिसकने से 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को भेजा गया अस्पताल। झुग्गी झोपड़ियों पर गिरे मिट्टी के तोदे। भारी बारिश की वजह से पेश आया हादसा। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में आ रही है तेजी, बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। वहीं वैक्सीनेशन की मुहिम भी है जारी। अब तक 47 लाख से ज्यादा लगा चुके हैं वैक्सीन। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6000 से ज्यादा आए हैं नए केसेस। वहीं कोरोना से 66 अफराद की हुई है मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 36 नए मामले। वहीं 3 मरीजों की हुई है मौत। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 125 नए मामले। वहीं रियासत में 900 से ज्यादा केसेस अभी भी हैं एक्टिव। उत्तराखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 34 नए मामले आए सामने। एक मरीज की कोरोना से मौत। 27 जुलाई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,931 नए मामले। वहीं कोरोना से 58 मरीजों की हुई है मौत। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 64 नए मामले। 2 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद अभी भी 400 से ज्यादा। आसाम में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1797 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 20 मरीजों की हुई मौत। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पेश आया सड़क हादसा। सड़क हादसे में 34 अफराद हलाक। वहीं दर्जनों हुए जख्मी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2452 नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर हुई 9,91,727। गुज़िश्ता 5 दिनों में कोरोना के मरीजों में हुआ इजाफा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।